हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। तो उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है प्लेटफॉर्म वाले 3200 क्वेश्चन के बुक से। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है 2761। चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते चलते हैं। दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है। पाई का मान दिया हुआ है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। ये शंकु है, ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी, ये त्रिज्या और ये तिरछी ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है 24, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 25 और ये r। ठीक है, r का वैल्यू पहले निकालते हैं हम। r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 625 माइनस का 576। तो ये क्या आ गया 49। तो r स्क्वायर का वैल्यू 49 है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पाई आर एल। तो ये पाई आर एल होता है, तो अब इसे पुट कर देते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल क्या है 25 है। तो 7 से 7 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूना 50 का 0, हाथ में 5 बच गया। फिर 25 दूना 50 और 5 55। तो ये क्या आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एक बार खुद से कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा और आपको समझ में भी आएगा कि आप कहाँ कहाँ फंस रहे हो क्वेश्चन में। चलिए 62 नंबर। तो ये दिया हुआ है, चलिए एक अच्छा है, उसमें 60 विद्यार्थी हैं। 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान लिया और 8 ने कोई नहीं लिया। ठीक है, चलिए एक अच्छा में 60 विद्यार्थी थे हमारे। अब इसमें से क्या कह रहा है कि 8 जो हैं वो कोई विषय का चयन नहीं करते हैं। 60 में से 8 जो हैं वो कोई विषय लेते ही नहीं हैं। तो हमारे बच कितने गए, इसमें से अगर 8 घटा देते हैं तो बच कितने गए 52। ठीक है, 60 विद्यार्थियों में से 8 गए, 52 बच गया। तब ये जो है हमारा, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो क्या लिए हैं, मैथ लिए हैं या बायोलॉजी लिए हैं। ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ये हैं। अब इसी में कह रहा है कि 52 में 29 जो है 29, ये क्या ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं। और एक कह रहा है 32 ने क्या लिया है, बायोलॉजी लिया है, जीव विज्ञान लिया है 32 ने। तो अब कह रहा है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या ले रहे हैं, मैथ भी ले रहे हैं और बायोलॉजी, दोनों विषय ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड है कि ये जो दोनों का अलग अलग दिया हुआ है इनको जोड़ दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा जोड़कर, तो हो जाएगा 9 और 2 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61 आ गया। अब देखिए दोनों विषय लेने वाले की संख्या 52 है, लेकिन ये क्या हो रहा है 9 ज़्यादा आ रहा है। तो 9 विद्यार्थी क्या होंगे ऐसे हैं जो मैथ और बायोलॉजी दोनों विषय लिए होंगे। इसमें से अगर 52 माइनस करते हैं तो क्या आ गया 9। तो 9 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्या लिए होंगे, मैथ भी लिए होंगे और बायोलॉजी दोनों विषय का चयन किए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
63 नंबर। ये दिया हुआ है, चलो पानी का एक टैंक है जिससे क्या करते हैं 3 पाइप X, Y और Z लगे हुए हैं। ये तीनों 5 घंटे में भर रहे हैं। फिर दिया हुआ है Z जो है Y से 3 गुना तेज है। अब कह रहा है Z जो है वो क्या है Y से 3 गुना तेज है। अगर ये 1 लीटर भर रहा है 1 घंटे में तो ये क्या है 3 गुना तेज है। ये 3 लीटर भर देगा उतने ही समय में। अगर ये 1 भर रहा है तो ये 3 भर रहा है। ठीक है, इसका अनुपात ले लेते हैं। तो y अनुपात z क्या जाएगा, z यहाँ जाएगा, 3 क्या जाएगा इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 1/3। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर वो वही कह रहा है कि y जो है क्या है x से 2 गुना है, x से 2 गुना है। तो ऐसे ही इसका रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे। तो x रेशियो y ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा y क्या इधर चला गया तो x रेशियो y 2 क्या होगा यहाँ जाएगा तो 1/2 आएगा। तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए y रेशियो z दिया हुआ है कितना 1/3 दिया हुआ है। अब तीनों का हमको रेशियो निकाल लेते हैं, x, y और z। ये तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए देख रहे हैं y यहाँ भी है y यहाँ भी है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी क्या करना होगा इक्वल करना होगा y को। तो यहाँ 1 है, इसको 2 बना देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेशियो क्या हो गया x 1 है, y क्या है 2 है, z क्या है 3 गुना 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा है ये तीनों का एफिशिएंसी हो गया कि x 1 काम कर सकता है, मतलब कि 1 यूनिट काम करता है, वायु क्या है 2 यूनिट कर रहा है, जेड 6 यूनिट कर रहा है। तो टोटल जो है कितने 9 यूनिट कर रहे हैं काम। अब कह रहा है कि 9 यूनिट जो है काम कर रहे हैं तो इनको 5 घंटे का समय लग रहा है पूरे काम को करने में। ठीक है, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 घंटे का समय लग रहा है। तो वही किसका पूछ रहा है अब हमें x का पूछ रहा है कि x जो है अकेले कितने में करेगा। तो x कर कितना रहा है 1 यूनिट कर रहा है, तो कितने समय में करेगा तो t मान लेते हैं t समय में करेगा। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 पंजे 45। t कितने करेगा 45 घंटे में करेगा। ठीक है, चलिए 45 घंटे में करेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको भी तभी फायदा होगा। देखोगे तो देखने से तो सब लगेगा कि बन जाएगा, देखने पे तो सब आसानी लगते हैं, जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कहाँ फंस रहे हो आप। चलिए 64 नंबर, ये क्या दिया हुआ। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि कुल मोबाइल फ़ोनों की संख्या दी हुई है। अब कह रहा है किसका जो सबसे ज़्यादा है, तो जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगा उसी का क्या होगा संख्या भी सबसे ज़्यादा होगा। तो प्रतिशत किससे ज़्यादा है 30% किसका है LMN, इससे क्या है 30% सबसे ज़्यादा है, तो इसकी संख्या भी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो LMN डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। चलिए 65 नंबर देखते हैं। ठीक है, 65 में क्या पूछ रहा है, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है। ये क्या है चौड़ाई 1 के रेशियो में है और लंबाई 3 के रेशियो में है। तो इसको मान लेते हैं x के टर्म में मान लेते हैं कि 3x है और ये 1x है, तो इसको मतलब x ही हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, अब कह रहा है कहाँ गया, इसका परिमाप जो है 96 है। तो परिमाप क्या होता है, आयत के परिमाप होता है 2 गुना पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा, और ये होता है परिमाप होता है। ठीक है, अब जो है पहला भुजा क्या है x है, दूसरा भुजा क्या है 3x है, अब परिमाप क्या है 96 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 गुना 3 और 1 4x किसके बराबर 96 के बराबर है। तो ये कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 2 8, 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 2 16,
ऐसा क्या वैल्यू आ गया 12। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो भी पूछेगा, चौड़ाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लंबाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3x है, तो 3 गुना 12 ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, और ये पूछेगा तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 66 नंबर में कह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की गति से एक लड़की है मधु, वो अपने क्या स्कूल जाती है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। मान लेते हैं समय जो है वो 10 बजे है, 10 बजे जो है उसको स्कूल पहुंचना था, लेकिन पहले क्या हुआ वो 10 के स्पीड से चली तो उसको 15 मिनट की देरी हुई, 10:15 में पहुंची। ठीक है, फिर जब अगली बार क्या हुआ कि वो थोड़ा स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ उसको 5 मिनट की देरी हुई, मतलब अभी भी वो उसको देरी हुई है, पहले 15 मिनट की देरी हुई और अभी 5 मिनट की देरी हुई है, तो टोटल गैप कितना आ जा रहा है इसमें अंतर, उसको 10 मिनट का अंतर आ रहा है दोनों में, 15 था 5 है तो 10 का अंतर हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के स्पीड से गई, मान ले जाता है कि स्कूल से जो उसकी दूरी है वो d है। ठीक है, और पहले चलिए वो 10 के स्पीड से, तो दूरी बटा चाल क्या होता है समय होता है, तो ये हो गया समय, समय का अंतर ही होगा, यहाँ पे ये निकल रहा हुआ है हमारा। ठीक है, तो पहले स्पीड ये था, फिर क्या कह रही है 2 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, तो दूरी तो वही रहेगी लेकिन चाल क्या हो जाएगा 10 से 2 बढ़ गया है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है समय का अंतर, ये से क्या है समय का अंतर निकल गया हमारा, और यही क्या दिया हुआ 10 है, तो 10 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। चलिए अब तो बहुत इजी हो गया, आप सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 10 से 6 बार में 6d माइनस 12 से 5 बार में 5d, ये किसके बराबर हो जाएगा 10/60, 1/6, और 6 से ये क्या हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, तो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया 10 क्या होगा उधर चला जाएगा, तो 10 किलोमीटर, ये क्या हो गया उसके स्कूल से दूरी हो गई 10। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक माह जो है एक लड़की एक कृतिका अपने आय का 30% जो है घर के किराए पर और शेष का, चलिए यहाँ समझते हैं, मान ले जाए वो हर महीने 100 रुपये कमा रही है, लेकिन क्या कर रही है 30%, इसका 30% क्या कर रही है वो घर के किराए पे खर्च कर रही है। ठीक है, तो अब बच कितना गया इसके पास 30 खर्च कर दी तो बचा कितना 70 ही बच गया। ठीक है, अब कह रही है जो बच गया शेष का भी क्या कर रही है वो 67 नंबर था ना 7 नंबर, अब कह रही है शेष का भी 60% जो है वो खर्च कर रही है, शेष का 60% खर्च कर रही है, तो बचा कितना 60 खर्च कर दिए तो टोटल 100 होता है, तो बचा कितना 40 ही बच गया, तो इसका 40% क्या हो रहा है उसके पास बच रहा है, तो ये इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 0 से 1 0 इसका वैल्यू क्या गया 28, मतलब कि 28 जो है अभी उसके पास बच रहा है, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6300 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 6300 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक क्या हो जाएगा 6300/28, अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो एक हो जाएगा 7 से 4 बार में, 7 से 9 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 4 से 2 बार में 8, 10 गया 2 फिर 5, 225 आ गया, एक का वैल्यू क्या हो गया 225, लेकिन अब उसकी आय पूछ रहा है कि मासिक आय क्या है, तो मासिक आय क्या माने थे 100,
100 माने थे मासिक आय, तो इसमें क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये उसकी मासिक आय हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। चलिए देखते हैं क्या है अगला। आगे हमारा दिया हुआ है, चलिए एक प्राकृतिक संख्या है, कोई संख्या है जो 9 से भी, 10 से, 12 से और 15 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, हर दशा में जो है 3 शेष बचता है। तो ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये ऑप्शन में से हमको चुनना है। ठीक है, पहले संख्या लिख लेते हैं। 9 है, 10 है, 12 है और क्या है 15 है, यही है। 9, 10, 12, 15 है। अब इसका सबसे आसान है कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालते हैं, पहले 2 से देते हैं तो 9, ये 5, 6 और ये 15। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 3 बार में लगाते हैं तो 3, 5, 2 और 5। फिर इसको हम 5 बार में लगाते हैं तो 3, 1, 2 और 1। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 6, 5 30 और 30 छक्का 180। क्या गया, 180 आ गया। अब 180 ऐसी संख्या होगी जो क्या है 9 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी, 12 से और 15 से, सभी से डिवाइड होगी। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ऐसी संख्या लेना है जिसको चारों संख्या से डिवाइड करें तो क्या हो, 3 जो है शेष बचे। तो इससे क्या होगी, संख्या जो होगी वो हमारी 3 ज़्यादा होगी, तभी तो 3 शेष बचेगा। 180 तो पूरा कट जाएगा और 3 ज़्यादा होगी तो क्या होगा, 3 शेष बच जाएगा हमारा। तो सही संख्या हो गई 183। चलिए, अब इससे छोटा संख्या पॉसिबल नहीं है क्योंकि एलसीएम ही हमारा 180 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 69। चलिए 69 में क्या दिया हुआ है, 21 प्रेक्षण दिया हुआ है। 21 मान लें कोई संख्या है, उसका माध्य 40 है। फिर कह रहा है 10 प्रेक्षणों में से क्या किया, प्रत्येक में 21 बढ़ा दिया है। जैसे मान लिया प्रत्येक में 21 बढ़ाया, एक में अगर 21 बढ़ाया तो 21 हो गया। वैसे क्या किया, 10 संख्याओं में 21 बढ़ा दिया है, 10 में 21 बढ़ा दिया है। तो टोटल बढ़ोतरी कितनी हो गई इसमें, 210 की बढ़ोतरी हो गई है। एक में 21 बढ़ा, 10 में अगर 21 बढ़ाते हैं तो कितना हो गया, 210 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और पहले हमारा क्या था, पहले हमारा औसत था 40 था और अब क्या हो जाएगा, 210 की बढ़ोतरी हुई है। तो 210 की बढ़ोतरी किसमें हुई है, सभी संख्याओं में। बढ़ा तो है 10 संख्या का, लेकिन जब औसत निकालेंगे तो सभी 21 संख्याओं में ये 210 को डिवाइड करना होगा। तो सभी कितने संख्या हैं, 21 है। तो 21 सभी 21 संख्याओं में इसको बांट देते हैं तो ये औसत हो गया और ये भी हमारा औसत है। अब इसको काटते हैं 10 बार में तो अब जो नया औसत क्या हो जाएगा, 40 और 10 50। ये हमारा नया औसत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 70। अब 70 में कह रहा है 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर 6 दिन बाद 4 जो है चले जाते हैं छोड़कर। अब बताइए कि इसके बाद काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि शुरू में 48 लोग काम पे लगते हैं और वो क्या करते हैं, 17 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो 17 दिन में क्या किए, पूरा काम ही खत्म कर दिए। तो अब कह रहा है कि वो 6 दिन बाद 4 लोग चले जाते हैं। तो हम 6 दिन का निकाल लेते हैं कि 6 दिन में ये 48 लोग कितने दिन काम किए, 6 दिन काम किए हैं। तो 48 लोग जो हैं वो क्या किए, 6 दिन काम किए हैं। तो 6 दिन में वो कितना काम कर दिए होंगे, x काम करते हैं, मान लिया x करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 48 से 48 कट गया और x का वैल्यू क्या आ गया, x यहाँ जाएगा तो 6/17, यानी कि
6 दिन में 48 लोग क्या किए हैं, 6/17 काम कर दिए हैं। तो अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 17 में से 6 गया तो 11/17। ये क्या हो गया हमारा, शेष काम बच गया। अब शेष काम को कौन करेंगे, तो ये 48 में से 4 चले गए तो बच गए कितना, 44 लोग। अब 44 लोग क्या करेंगे, कितने दिनों में, टी दिनों में कितना काम करेंगे, 11/17 काम करेंगे। ठीक है, और पूरा काम कितना तक कर रहे थे, 48 लोग शुरू में 17 दिन में टोटल काम कर रहे थे, और अब बच गए 44 लोग। शेष काम करेंगे कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो 17 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 11 से क्या देते हैं, 4 बार में कट गया, 17 से 17 कट गया। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो इससे 12 बार में, 4 से ये 12 बार में कट जाएगा। तो अब जो शेष काम है उसको 44 लोग कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 में क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प जो है आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। तो आवर्ती दशमलव क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो आवर्ती दशमलव ये होता है, जैसे कोई संख्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं, y से डिवाइड करते हैं। तो अगर संख्या क्या हो, एक बार में कटे, फिर मान लो पॉइंट में आता है, फिर 2, फिर 5, और यहाँ क्या हो गया, पूरा कट गया संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आवर्ती दशमलव का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन अगर एक संख्या है x, इसको y से डिवाइड किए हैं, तो ये मान ले एक बार में कटा, फिर क्या हुआ, 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, और ऐसे क्या हुआ, चलता चला जाए। और अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होकर चलते चले जाए तो ऐसी संख्या क्या है, आवर्ती संख्या का उदाहरण हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमको चेक करना कह रहा है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। अब हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 24/60, फिर दूसरा है 24/120, फिर तीसरा है 24/90, फिर है 24/60, यही है 24/30। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 12 से 2 बार में, और 12 से ये 5 बार में। ठीक है, फिर ये 12 से 2 बार में, और 12 से ये 10 बार में कट रहा है। फिर ये कट रहा है किससे, 6 से 4 बार में, और 6 से ये 15 बार में कट रहा है। फिर ये भी कट रहा है 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप इसको भाग करके देख लो कि ये किसमें, अगर एक ही संख्या रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर एक ही संख्या रिपीट हो रहे हैं किसी में भी तो क्या होगा, आवर्ती दशमलव का उदाहरण हो जाएगा। अगर इतना आप करने जाओगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सबको चेक करना पड़ेगा। तो इसका सबसे एक उदाहरण शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हर में क्या हो, 2 या 5 के अलावा, इसके अलावा 3, 4, 6, 7 कुछ भी हो। ठीक है, 2 या 5 के अलावा होना चाहिए। अगर 2 या 5 के अलावा अगर ये सब संख्याओं में से कोई एक आ रही है तो वो क्या होगी, आवर्ती दशमलव का उदाहरण होगी। जैसे चेक कर लेते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 या 5, तो ये क्या है, नहीं होगा हमारा। क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई आना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसको आएगा 2 गुना 5 लिखते हैं, तो ये भी क्या है, 2 और 5 है, तो इसके अलावा नहीं है कोई। इसे क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 लिखेंगे, तो ये क्या है, 2 और 5 के क्या है, अलावा आ रहा है हमारा 3, तो ये आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब इसमें देखते हैं, तो ये 5 है, तो 5 के अलावा कोई आना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, इसी में आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हमारा 24/90 आंसर होगा। आप इसको डिवाइड भी करके देखोगे
तो ये क्या होगा, एक ही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होते चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। अब इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 595 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, 19% का लाभ होता है। चलिए अब उसको 475 में बेचता है, तो अब फिर कितना लाभ होगा या हानि होगा वो निकालना है हमको। तो अब दिया हुआ है 595, ये दिया हुआ है, इतने में हम किसी वस्तु को बेचे हैं, ठीक है। तो हमको क्या हुआ, 19% का लाभ हुआ है। जैसे कोई संख्या है, जैसे 100 रुपये में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, इस पे अगर हमको कहता कि 20% का लाभ हुआ है, तो वो लाभ निकालने के लिए एसपी हम कैसे निकालते हैं, 20% का लाभ मतलब 120/100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो हमारा लाभ ये एसपी निकलता है कि कितने में हम बेचे। 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए 120 में बेचना होता है, यहाँ से 120 आता है। लेकिन अगर वही बोलेगा कि 120 में हम किसी वस्तु को बेचे हैं और हमको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ है, और हमको क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को ऊपर रखते हैं और 20% लाभ, जो लाभ या हानि होगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। जो लाभ होगा उसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, 100 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर लाभ हो और अगर क्रय मूल्य से हमको जाना हो विक्रय मूल्य में, तो 120 को ऊपर रखेंगे, और अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आना हो तो 120 को नीचे रखेंगे और 100 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं। अब यहाँ हमको कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, और हमको सीपी निकालना है। तो 100 को ऊपर रखेंगे और जो लाभ हुआ है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए ये क्या हमारा निकल गया, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कट जाएगा 17 से 7 बार में, ये 17 से कट जाएगा कितने बार में, 17 से 3 बार में, और ये 85, फिर 7 से ये 5 बार में कट जाएगा पूरा। तो टोटल क्या आ गया, 500 आ गया कॉस्ट प्राइस हमारा। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 500 आ गया। अब कह रहा है कि नया एसपी हम क्या करते हैं, इसको 475 रुपये में बेचते हैं। तो अब बताओ आप, यहाँ क्या हो रहा है, 500 के सामान 475 में बेच रहे हैं, तो हानि ही हो रही है। कितनी की हानि हो रही है, 25 की हानि हो रही है। और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा, 500 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 500 है। ये हमारा हानि निकल गया। इसको प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 2 से 2 जीरो कट गया, फिर 5 से ये 5 बार में, तो 5% की हानि हो गई हमको, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या दिया हुआ है, चलिए 73 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ रखा होगा। क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। पहली संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या निकालनी है हमको। तो इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ ये किसके बराबर होता है, पहला संख्या गुना दूसरे संख्या, इसके बराबर होता है। तो इसमें बस वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 11 और एलसीएम 330 दिया हुआ है। एलसीएम 330, एचसीएफ 11, और पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा संख्या हमसे पूछ रहा है तो इसको x मान लेते हैं। x को निकालने के क्या करेंगे, 55 को इधर लाएंगे, तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो 11 से ये 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 66 बार में। तो x का वैल्यू क्या गया, दूसरा संख्या 66 आ गया हमारा, ठीक है। चलिए
आगे क्वेश्चन है 74 नंबर। अब 74 भी सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू चेंज किया हुआ यहाँ पर बस। 74 भी देख लेते हैं। अब 74 में दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया हुआ है 4 2 8 4। एलसीएम दिया हुआ है 4 2 8 4 और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है और पहला संख्या क्या दिया हुआ है 672 दिया हुआ है। ठीक है, पहला संख्या क्या है 672, दूसरा संख्या x है। अब सेम है, सेम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होगा यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 672, x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर। इसको डिवाइड करते हैं तो ये चलिए 8 से काटते हैं तो 8 से 4 बार में 8 से ये 64 और ये 8 चौक 32, ये कट गया। फिर 4 से ये कितने बार में कट जाएगा 2 और 1 21 बार में कट जाएगा। अब 21 से इसको डिवाइड करते हैं तो 21 से कट जाएगा कितने बार में 21 से 2 0 और ये 4 बार में कट रहा है 4 बार में कट रहा है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 204। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दूसरी संख्या क्या है 204 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 75 भी क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 75 में दिया हुआ है a माइनस का 1/a, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, फिर a² प्लस 1/a² का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है a² प्लस 1/a², इसी का वैल्यू पूछा हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा दोनों की तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या हो गया a माइनस का b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस का b², तो b² की जगह पे क्या है 1/a² हो जाएगा। फिर है माइनस 2ab, तो माइनस का 2, a का वैल्यू a है और b का वैल्यू क्या है 1/a है। और यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब a से a कट रहा है यहाँ पे, तो a² प्लस 1/a², ये क्या हो जाएगा -2 प्लस में चला जाएगा वहाँ, तो 49 और 2 51, ये आगे क्या आंसर आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है। चलिए 76 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है 6:51। ठीक है, अब जो कह रहा है कि इस टाइम पर जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है इसके बीच का एंगल निकालना है हमको। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, तो कोई भी एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30 डिग्री गुना आवर माइनस का 11/2 डिग्री गुना मिनट होता है मिनट। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, सारा एंगल आपका निकल जाएगा। तो घंटा है, अब घंटे में क्या है 6 है, 6 बजकर है, तो 6 क्या है घंटे का साइन है, तो 30 गुना 6 माइनस का 11/2 को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। और मिनट की वैल्यू क्या है 51 है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको 180 लिख सकते हैं। अब 180 में से घटा दोगे इसको, तो इसको सॉल्व करके घटा दोगे तो जो हमारा आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेना आप। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। अब 77 में दिया हुआ है कि एक फिगर है, ठीक है, चलिए एक फिगर बनाया हुआ है हमारा, और क्या दिया हुआ है P Q R और ये S। ठीक है,
और ऊपर क्या है T और ये U है। ठीक है, फिगर हमारा यही है। अब कह रहा है TU पैरेलल PS है, ये जो है और ये PS पूरी रेखा जो है ये क्या है पैरेलल एक दूसरे के। फिर हमको कह रहा है कि एंगल PQT कौन सा हो जाएगा PQT, ये क्या है हमारा x डिग्री है। ठीक है, x के बराबर है। फिर कह रहा है RQT कौन सा हो जाएगा RQ और T, ये एंगल क्या है x माइनस का 50, इसका वैल्यू क्या है x माइनस का 50 है। फिर कह रहा है एंगल TUR, ये क्या है x प्लस का 25। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है एंगल URS का माप पूछ रहा है, UR और S ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ये क्या है y डिग्री है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है दोनों एंगल, तो ये हम जानते हैं कि कोई भी एक लाइन हो तो इस पे जो एंगल बनता है ये क्या होता है 180 डिग्री होता है। और अगर पूरा एक बिंदु हो और इसके चारों तरफ का एंगल जो है ये क्या होता है 360 होता है। और अगर आधे में बोले तो आधे में क्या होता है 180 इधर और 180 इधर। ठीक है, टोटल 360 हो गया, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल। तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस का x माइनस 50, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x के वैल्यू निकालते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 50, क्या होगा प्लस में चला जाएगा उधर तो 230 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये आ गया 115, तो यहाँ से ये निकल जाएगा एंगल, तो ये एंगल क्या आ जाएगा एंगल U का वैल्यू क्या आ जाएगा 115 और प्लस का 25, तो ये हो गया 140। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होता है पैरेलल का, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, और कोई एक रेखा इसको क्या करे प्रतिच्छेद करे, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं, तो एक एंगल ये और इसको बनाते हुए एक एंगल ये क्या बना रहा है एस टाइप का बना रहा है, ऐसे बना रहा है, क्या बना रहा है एस टाइप से बना रहा है, तो ये क्या हो गया एकांतर कोण कहते हैं। ये और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। वैसे ही ये है ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल हैं और इनको बनाते हुए ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये हमारा आ गया 140, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 140। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 में क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं x और y। ठीक है, पहला व्यक्ति है x, दूसरा है y। इसका जो उम्र है इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है 78। ठीक है, फिर कह रहा है 5 साल पहले, यानी x से 5 साल पहले, तो क्या होगा y में भी 5 साल उनको पहले जाना पड़ेगा। अगर x का 5 साल पहले ले रहे हैं तो y का भी तो 5 साल पहले होगा। तो इसी का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x माइनस का 35 बराबर, अब ये 5 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 5y और माइनस का 25, y को इधर ले आते हैं, तो 7x माइनस का 5y और ये माइनस 35 है, उधर जाएगा तो प्लस 35, तो अब 35 प्लस में है और ये माइनस 25, तो 35 में से 25 गया तो 10। ठीक है,
अब यहाँ हम कह रहे हैं किसका पूछ रहा है हमको निकालने, y का निकालने पूछ रहा है, ठीक है। तो y का पूछ रहा है तो इसको हम y के टर्म में ले आते हैं, तो x का वैल्यू क्या रखते हैं, y के टर्म में रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3y और डिवाइड में 4 है, तो ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3y डिवाइड बाई 4 और माइनस का ये 5y इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 एलसीएम, तो 7 से 3 21 और ये क्या हो जाएगा 5 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20y किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। तो 21 में से 20 गया तो y आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4 से इधर चला जाएगा तो 40, y का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। तो y की उम्र 40 वर्ष हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अगला क्वेश्चन नंबर है 79। चलिए सॉल्व करके देखिए, इजी क्वेश्चन है ये भी 79। चलिए ये क्या दिया हुआ है 2 का पावर में 8 है, ठीक है। 2 का पावर 8 माइनस का 1 और क्या दिया हुआ है अंडर रूट में 2 का पावर 12 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2 का पावर 8 कितना होता है, तो ये होता है 2 4 6 8 16 32 64 256 होता है। तो 256 माइनस का 1 और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम 2 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं और इसके पावर में 12 है तो ये क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 256 में से 1 गया तो 255 और 2 के पावर क्या है 6 है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6 को 64 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।